ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्तमृतमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयं तस्य भद्राणि विधनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भाव कामलोभादेश चेत एते नरावृद्धिं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्म प्रोजितो कैटपो नत्रो परमो निर्मस्रणं सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणमूलं प्रेमकुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरुणा पर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 22 और श्लोक संख्या जो है 17 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं या यया ही विद्वान अपि मुहते यत अस्तुक्य विचष्टे गतिमात्मनो यथा तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वे नारायणम अखिल लोक साक्षिणे। भौतिक ऐश्वर्य इतना मोहक है कि विद्वान तथा आत्मसेवी व्यक्ति की आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है। लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, अतएव मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। बोलते हैं जो भौतिक ऐश्वर्य है, भौतिक ऐश्वर्य मतलब धन दौलत, और ये जो भौतिक ऐश्वर्य है इतना मोहक होता है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है। जब भौतिक ऐश्वर्य व्यक्ति के पास बढ़ जाता है तो वो आत्म साक्षात्कार के अपने उद्देश्य के प्रति ढीला पड़ जाता है, लक्ष्य खो देता है। लेकिन भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, अतएव मैं उनको सादर नमस्कार करता हूँ। बोलते हैं को विशिष्टे गतिम आत्मनो यथा, शब्द सूचित करते हैं कि जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी होने की झूठी प्रतिष्ठा से फूल जाता है तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की उपेक्षा करने लगता है। तो जब व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी होने की झूठी प्रतिष्ठा से फूल जाता है, जब व्यक्ति के पास भौतिक ऐश्वर्य आता है, भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हैं इनफाइनाइट मात्रा में, उसमें से कुछ और जो भक्तों को दे देते हैं वो कुछ ऐश्वर्य भक्तों को देते हैं, भक्त बहुत ही हाईलाइट हो जाता है। भक्त मतलब भक्त या भौतिकतावादी व्यक्ति जो भी है, भक्तों को देते हैं तो भक्त भी भगवान की भक्ति से दूर हो जाता है। जब तक वो मेच्योर नहीं है, भगवान अपना ऐश्वर्य उसको प्रदान करते हैं तो धीरे धीरे भगवान की भक्ति में ढीला पड़ जाएगा। और भगवान बताते भी हैं कि 4 तरह के लोग हमारे पास आते हैं, अर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। ठीक है ना। आर्थ मतलब जो दुखी है, अर्थार्थी मतलब जिसको धन चाहिए, जिज्ञासु मतलब जिसको जिज्ञासा है भगवान के बारे में, और चौथा है ज्ञानी पुरुष जो शास्त्रों के माध्यम से ज्ञान अर्जन किया और भगवान को जानने का प्रयास कर रहा है। तो अर्थार्थी भौतिक लाभ के लिए भगवान से जुड़ता है। पहले भौतिक लाभ के लिए जुड़ता है, फिर भौतिक इच्छाएं भी उसकी पूर्ण होती है और धीरे धीरे भगवान अपनी भक्ति भी प्रदान करते हैं उसको। ठीक है। तो बता रहे हैं कि जब भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी होने की झूठी प्रतिष्ठा से फूल जाता है तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की उपेक्षा करने लगता है। इसलिए अपने भक्तों को भगवान भौतिक ऐश्वर्य ज्यादा नहीं देते, जितने की आवश्यकता है भगवान उतने ही प्रदान करते हैं। और जो किसी को भौतिक ऐश्वर्य देते भी हैं भगवान, तो उस और जो भगवान का शुद्ध भक्त है तभी देते हैं, नहीं तो उस तरह नहीं देते। काम चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा, लेकिन भगवान भौतिक ऐश्वर्य इतना नहीं प्रदान करेंगे कि आप भक्ति से दूर हो जाओ। जैसे मान लो कि कोई बच्चा है, अपने पिता के पास जाता है कि आप मुझे 5 रुपए दीजिए, मुझे सिगरेट खरीदना है। तो पिता पहले पीटेगा भी और सिगरेट के लिए पैसा भी नहीं देगा। तो तुमने सिगरेट पीना कहाँ से सीखा है, या किसने बोला तुम्हें सिगरेट पीने को। और दूसरी तरफ जो है, दुकान पे जाता है 5 रुपए लेके और सिगरेट मांगता है, दुकान वाला दे देता है उसको, और उसको तो पैसे चाहिए, 5 रुपए मिल जाएंगे, सिगरेट दे देगा वो निकाल के।
अब बच्चा पीता है, नुकसान करता है, फायदा करता है, उससे उसको कुछ लेना देना नहीं है। वही सेम प्रोसेस जो है देवताओं की भक्ति, देवताओं की उपासना और भगवान की भक्ति का है, कि भगवान अपने भक्तों को वही ऐश्वर्य प्रदान करते हैं जिसके कारण उनकी भक्ति विचलित ना हो। ठीक है। और लेकिन देवता ये नहीं सोचते कि इसका अहित होगा या हित होगा, वो दे देते हैं। जो भी आप डिमांड करोगे उनसे, उनकी पूजा अर्चना करोगे, जो डिमांड करोगे वो देवी देवता पूरा कर देंगे। जबकि अल्टीमेटली वो भगवान से ही मांग कर और देते हैं आगे। उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, देवताओं का भी अस्तित्व नहीं है स्वतंत्र, वो भी भगवान से ही के ही कृपा के भाजन है। उनको भगवान ने एक लिमिटेड दायरा दिया हुआ है, उस लिमिटेड दायरे में रहकर जो उनके बस में है वो पूरा कर देते हैं भौतिक इच्छाओं को अपने भक्तों के। जैसे अलग अलग देवी देवता हैं, दुर्गा माता हैं, काली जी हैं, हनुमान जी हैं, सूर्य देव हैं, शिव जी हैं, पार्वती माता हैं। तो ये क्या है, अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण कर देते हैं। और भक्त को लगता भी है कि जो है कृष्ण की पूजा करने से ज्यादा बढ़िया है कि भौतिक इच्छा तो हमारे देवी देवता पूरा करना है, तो भगवान के पास जल्दी आता ही नहीं है डर के मारे। लेकिन जो भगवान कृष्ण जो देंगे हमें, ठीक है ना, भौतिक ऐश्वर्य न देकर अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं, जिसमें जीवात्मा का वास्तविक मंगल और कल्याण होता है। लेकिन शुरुआत में समझ नहीं आएगा। और ऐसा नहीं कि भौतिक ऐश्वर्य भगवान नहीं देते हैं। अपराध पूर्वक नाम जप करने से समस्त भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। नामाभास की स्थिति में व्यक्ति को बैकुंठ प्राप्त हो जाता है, और शुद्ध नाम लेने पर गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो भगवान का नाम ही अपने आप में पूर्ण है, सब कुछ देने में सक्षम है। बता रहे कि भौतिक ऐश्वर्य में तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति के कारण लोगों में आत्म साक्षात्कार के मार्ग को पूरी तरह त्याग दिया है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ईश्वर या ईश्वर के साथ अपने संबंध या वह किस तरह कर्म करे, इन सब के विषय में रुचि नहीं लेता। आधुनिक व्यक्तियों ने ऐसे प्रश्न को सर्वथा भुला दिया है, क्योंकि वे भौतिक संपत्ति के पीछे पागल रहते हैं। यदि इस प्रकार की सभ्यता जारी रही तो शीघ्र ही वह समय आ जाएगा जब भगवान सारा भौतिक ऐश्वर्य छीन लेंगे, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। तो भौतिक ऐश्वर्य भगवान देते हैं, तो व्यक्ति जो है बता रहे कि जो है भौतिक ऐश्वर्य में तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति के कारण लोगों ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को पूरी तरह त्याग दिया है। जैसे साइंटिस्ट है, खोज करता है वो, ठीक है ना। तो ये जितने भी साइंटिस्ट आविष्कार करते हैं या खोज करते हैं, ऐसा नहीं कि ये पहले से था नहीं और उन्होंने खोजा है। खोजा कहाँ से, जब है ही नहीं तो खोजा कहाँ से। वो पहले से शास्त्रों में वर्णित है, धरती पर विद्यमान है। बस उसको सर्च किया उन्होंने, दिमाग लगाया, सर्च किया, शास्त्रों को पढ़ा या कुछ और मेथड निकालकर उसको खोजा और उसको स्थापित किया। तो ऐसा नहीं कि ये सब चीजें तो थी नहीं और ये कोई नया आविष्कार है, आविष्कार नहीं है, ये सब पहले से संसार में विद्यमान है। बस उसको एक वे में उसको सर्च किया और उसको फिर से स्थापित कर दिया। तो बता रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में पूरी तरह त्याग देता है और भौतिक ऐश्वर्य के कारण, और उसका तथाकथित प्रगति रुक जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी ईश्वर ईश्वर के साथ अपने संबंध व किस तरह कर्म करे, इस सब के विषय में रुचि नहीं रखता। आधुनिक व्यक्तियों ने ऐसे प्रश्नों को सर्वथा भुला दिया है, क्योंकि वे भौतिक संपत्ति के पीछे पागल हुआ रहते हैं। यदि इस प्रकार की सभ्यता जारी रही तो शीघ्र ही वह समय आ जाएगा जब भगवान सारे भौतिक ऐश्वर्य छीन लेंगे, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। तो भगवान अपने भक्तों से अगर जो वो भगवान की भक्ति में ढीले पड़ते हैं, तो सब समस्त ऐश्वर्य भगवान क्या करते हैं, छीन लेते हैं उससे, और अपने भक्ति उसको प्रदान करते हैं। बता रहे हैं श्री सुका उवाच तस्यानु शृण्वतो राजन प्रहलादस्य कृतांजलि हिरण्यगर्भो भगवान अनुवाच मधुसूदनम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि हे राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को सुनाकर भगवान के कहने लगे। बता रहे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब ब्रह्मा जी अपने पास हाथ जोड़कर खड़े प्रहलाद महाराज को सुनाकर भगवान से कहने लगे, क्या कहने लगे। बध्यम भिक्षपति साध्वी तत्पत्नी भय विहला प्रांजलि प्रणतो वेन्द्र बभासे अवांग मुखी नृपः। लेकिन बलि महाराज की सती पत्नी अपने पति को बंदी देखकर भयभीत तथा दुखी थी। उसने तुरंत भगवान वामन देव को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली। तो भगवान वामन देव ने जब 3 पगों में तीनों पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया, और यहाँ तक कि बलि बलि महाराज को भी अपने वरुण पास से बांध लिया, गरुड़ से बोलकर वरुण पास से बलि महाराज को बंधवा लिया।
अब बधे हुए बलि महाराज को देखकर उनकी पत्नी जो विंध्यावली थी, वो क्या होता है, पति को बंदी देखकर भयभीत और दुखी थी। उसने तुरंत हाथ जोड़कर भगवान वामन देव उपेंद्र से को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोली। तात्पर्य में लिखते हैं कि यद्यप ब्रह्मा जी बोल रहे थे, उन्हें थोड़ी देर तक रुकना पड़ा, क्योंकि बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली जो अत्यंत उद्वेलित और भयभीत थी, कुछ कहना चाह रही थी। इसलिए ब्रह्मा जी को रुकना पड़ा कि बलि महाराज की जो पत्नी थी विंध्यावली, वो कुछ भगवान से बातचीत करना चाह रही थी, इसलिए ब्रह्मा जी रुक गए। बोलते श्री विंध्यावली उवाच क्रीणार्थम आत्मनम इदम त्रिजगत्कृतं ते स्वाम्य तु तत्र कुधियो अपरम ईशम कुर्यो कर्तु प्रभो सत्वं किमस्यत्यम आह्वनति त्यक्त ही त्वद वरोपितम कर्तु वादाम। श्रीमती बिंदौली ने कहा, हे प्रभु, आपने निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है, किंतु मूर्ख तथा बुद्धिमान व्यक्तियों ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया है। निसंदेह वे निर्लज संशयवादी हैं। वे झूठे ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि वे उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला वे आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड के स्वतंत्र सृष्टा, पालन और संहारक है। तो बता रहे कि श्री बिंदावली ने कहा कि हे प्रभु, आपके निजी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की है। भगवान इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना किस लिए की है? अपनी निजी लीलाओं को का आनंद उठाने के लिए। किंतु मूर्ख तथा बुद्धिहीन व्यक्ति ने भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताया है। लेकिन जो बुद्धिहीन व्यक्ति है, वो क्या करता है? भौतिक भोग के लिए उस पर स्वामित्व जताता है। ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, जिसमें भगवान आनंद उठा सके। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, बुद्धिहीन है, वो भौतिक भोग के लिए उस पर अपना स्वामित्व जताता है। निसंदेह वे निर्लज संशयवादी हैं। वे झूठे ही स्वामित्व जताकर यह सोचते हैं कि उसको दान दे सकते हैं और भोग सकते हैं। ऐसी दशा में भला आपकी कौन सी भलाई कर सकते हैं, जो इस ब्रह्मांड के सृष्टा, पालक और संहारक है। बलि महाराज की पत्नी ने अत्यधिक बुद्धिमती होने के कारण अपनी पति के बंदी बनाए जाने का अनुमोदन किया है। उन पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया, क्योंकि उन्होंने भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया था। ऐसा दावा आसुरी जीवन का लक्षण है। यद्यप देवतागण, जिन्हें भगवान ने व्यवस्था चलाने के लिए कार्यकारी नियुक्त किया है, भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं, किंतु वे कभी भी ब्रह्मांड पर अपना स्वामित्व नहीं जताते, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि हर वस्तु का वास्तविक स्वामी भगवान है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, बलि महाराज की जो पत्नी थी, अत्यंत बुद्धिमती होने के कारण अपने पति के बंदी बनाए जाने पर अनुमोदन किया और उन पर बुद्धिहीन होने का आरोप लगाया। भगवान से बोली कि हमारे पति बुद्धिहीन है, आप इन्हें, और उन्होंने भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया है। उन्होंने बोला कि हमारे पति जो हैं बुद्धिहीन हैं, इन्होंने आपकी संपत्ति पर अपना स्वामित्व जताया है। ऐसा दावा आसुरी जीवन के लक्षण है। यद्यप देवतागण, जिन्हें भगवान ने व्यवस्था चलाने के लिए कार्यकारी नियुक्त किया है, भौतिक भोगों के प्रति आसक्त रहते हैं, किंतु वे कभी भी ब्रह्मांड पर अपना स्वामित्व नहीं जताते, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि हर वस्तु का वास्तविक स्वामी भगवान है। तो देवता भी इस भौतिक संसार में भगवान की व्यवस्था चलाने के कार्यकारी नियुक्त किए गए हैं, मतलब वो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो भौतिक संसार का संचालन करते हैं। भगवान के द्वारा नियुक्त किए हुए अधिकारी हैं, लेकिन कभी वो स्वामित्व की भावना नहीं जताते इस भौतिक संसार पर। वो अपनी सेवाएं करते हैं, लेकिन स्वामित्व की भावना से नहीं करते। हर वस्तु का वास्तविक स्वामी भगवान है। ये देवताओं की यह योग्यता है कि वो जानते हैं कि हर चीजों के वास्तविक भोक्ता भगवान ही है। किंतु असुरगण भगवान के एकाधिकार को स्वीकार न करके करने के बजाय राष्ट्रीयता की हदबंदी के माध्यम से ब्रह्मांड की संपत्ति का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि यह अंश मेरा है, यह अंश तुम्हारा है, मैं इस भाग को दान में दे सकता हूँ और इस भाग को निजी भोग में रख सकता हूँ। ये सब आसुरी धारणाएं हैं। तो बता रहे हैं, जो आसुरी मेंटालिटी का व्यक्ति होता है, वो भौतिक संपत्ति को अपना स्वामित्व जताता है उस पर। लेकिन वही देवतागण हैं जो सेवा भी करते हैं, भौतिक संसार का संचालन करते हैं, लेकिन वो भगवान की संपत्ति पर अपना स्वामित्व नहीं जताते। बलि महाराज की पत्नी ने अपने पति पर यह दोष लगाया कि यद्यप भगवान ने उन पर असामान्य अनुग्रह करके उन्हें बंदी बनाया है, यद्यप वे भगवान के तीसरे पग के लिए अपना शरीर अर्पित कर रहे हैं, किंतु वे फिर भी अज्ञान के अंधकार में है। वास्तव में वह शरीर उनका नहीं, किंतु दीर्घकालीन आसुरी मनोवृत्ति के कारण वे इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वे अपने दान के वचन को पूरा न कर पाने के कारण अपयश के भागी होंगे, और चूंकि शरीर उनका है, अतएव वे अपना शरीर दान देकर अपने इस अपयश से मुक्त होना चाहते थे। तो विंध्यावली, जो उनकी बलि महाराज की पत्नी थी, बताती है कि हमारे पति
पर यह दोष लगाया कि यद्यपि भगवान ने उन पर सामान्य अनुग्रह करके उन्हें बंदी बनाया है, और भगवान ने तीसरे पग के लिए अपना शरीर अर्पित किया है, किंतु फिर भी वो अज्ञान के अंधकार में है। क्यों अज्ञान के अंधकार में है? क्योंकि वो शरीर उनका नहीं है, शरीर भगवान के द्वारा दिया हुआ है, उन्होंने भगवान को अर्पित किया है। बता रहे दीर्घकालीन आसुरी मनोवृत्ति के कारण वे इसे समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि वे अपने दान के वचन को पूरा करने के लिए कर पाने के अपयश के भागी हुए हैं। चूंकि शरीर उनका नहीं है, अतः वो अपना शरीर दान देकर इस अपयश से मुक्त होना चाहते थे, कि हमें दान न देने का अपयश न झेलना पड़े। इसलिए वो तीसरा पग भगवान को अपना शरीर देकर और बोलते हैं कि आप हमारे सर पर अपना पैर रख दीजिए, कि मुझे दानी होने का अपयश न लगे, कि मैं दान वचन देकर और दान न दे पाया। आगे से बताने श्री ब्रह्मोवाच, अब जब विंध्यावली बोल चुकी होती है भगवान से, तब अब ब्रह्मा जी बोलना शुरू करते हैं। बोलते हैं भूत भावन भूतेशम देव देव जगतमयम मुच्यन्ते हृत सर्वस्वम नायम अर्हति निग्रहम। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे समस्त जीवों के हितैषी एवं स्वामी, हे सभी देवताओं के पूज्य देव, हे सर्वव्यापी भगवान, अब यह व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अब आप इसे छोड़ दें, अब यह और अधिक दंडित होने का पात्र नहीं है। अब ब्रह्मा जी सोर्स लगाने लगते हैं कि हे समस्त जीवों के हितैषी और स्वामी प्रभु, देवताओं के पूज्य देव, सर्वव्यापी भगवान, अब यह व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अतएव आप इसे छोड़ दें और इसे अधिक दंडित होने का पात्र न समझें। तो ब्रह्मा जी जानते थे कि बलि महाराज को क्यों भगवान दंड दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया था और स्वर्ग की गद्दी पर जाकर खुद बैठ गए थे, और तीनों लोगों का एक छत्र राजा बन गया था बलि महाराज। इसलिए भगवान ने क्या किया, छल से सब कुछ हर लिया इनका। इसीलिए अब इनका जब गर्व चूर हो गया भगवान के द्वारा, क्योंकि जब व्यक्ति के पास भौतिक ऐश्वर्य होता है तो वो अहंकारी हो जाता है। भगवान के पास जो छह ऐश्वर्य हैं, किसी व्यक्ति के पास आ जाता है, छह ऐश्वर्य में से कोई भी एक ऐश्वर्य, धन, रूप, वैराग्य, ज्ञान, बल, जो भी है, तो उसमें से अगर जो भगवान किसी को दे देते हैं, वो भगवान की सेवा में यूज नहीं करता, तो उसका अभिमान उत्पन्न होता है, जो बलि महाराज के साथ हुआ। बलि महाराज जब तीनों लोगों के राजा बन गए, तो इनको अभिमान हुआ कि मैं तो कुछ भी देने में समर्थ हूं। आप मुझसे एक लोक मांग लीजिए, या एक गांव मांग लीजिए, एक नगर मांग लीजिए, कि जिससे आपको जीवन में किसी से और से मांगना ना पड़े। भगवान को चैलेंज करने लगे। तो वही बता रहे हैं यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी की, जो भगवान की संपत्ति है और भोग की सुविधाएं हमें मिलती है भगवान की संपत्ति का, तो उसका हमें झूठा अहंकार नहीं करना है। बलि महाराज के चरित्र में हम लोग देखते हैं कि अहंकार के कारण उनको भगवान ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अब ब्रह्मा जी उनको उनके तरफ से बोलते हैं कि हे सर्वव्यापी भगवान, अब यह व्यक्ति पर्याप्त दंड पा चुका है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अब आप इसे छोड़ दें, अब यह और अधिक दंडित होने का पात्र नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद महाराज तथा विंध्यावली पहले ही भगवान के पास बलि महाराज के लिए कृपा याचना करने पहुंच चुके हैं, तो वे भी उनके साथ हो लिए और सांसारिक गणनाओं के आधार पर बलि महाराज को मुक्त किए जाने की संस्तुति करने लगे। तो इस प्रकार बलि महाराज की को मुक्त कराने के लिए पहले प्रहलाद और विंध्यावली, जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने प्रार्थना किया, और फिर जो है ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगते हैं। बोलते हैं कृत्सना ते अनेन तत्ताम भूलोक कर्मा जिताश्च एव निवेदितम च सर्व स्वात्म विक्लवया धियाम। बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया है। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, अपने सारे लोक और अपने पुण्य कर्मों के जो कुछ अन्य भी अर्जित किया था, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी अर्पित कर दिया है। तो इस प्रकार बलि महाराज के लिए सभी लोग, ब्रह्मा जी, प्रहलाद महाराज और उनकी पत्नी बलि महाराज की विंध्यावली, बोलते हैं बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया है। उन्होंने बिना हिचक के अपनी भूमि, अपने सारे लोग और अपने पुण्य कर्मों के जो कुछ भी अन्य अर्जित किए थे, यहाँ तक कि अपना शरीर को आपको अर्पित कर दिया है। जिनके मन में द्वैत नहीं होता, वे आपके चरण कमलों के जल, दुर्वादल या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इस बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं? तो इस तरह से भगवान से उन्होंने प्रार्थना की बलि महाराज के पक्ष में, कि जिनके मन में द्वैत नहीं है, आपके चरण कमलों के केवल जल, दुर्वादल और अंकुर अर्पित करके वैकुंठ के उच्चतम स्थान को प्राप्त कर सकते हैं।
भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तदहम भक्तु प्रयत्यामि अस्नानि प्रयतात्मना। कि कोई व्यक्ति पत्र पुष्प फल जल भक्ति पूर्वक प्रदान करता है तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है। तो भगवान को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तो बलि महाराज ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया, भगवान के डिमांड पर और बलि महाराज के अहंकार को नष्ट करने के लिए। इन बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोगों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं? अब आपको बंदी नहीं बनाना चाहिए। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई निष्कपट व्यक्ति भक्ति पूर्वक उन्हें द्वैत रहित होकर भगवान के चरण कमलों पर थोड़ा जल फूल फल और पत्ती चढ़ाता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वो भक्त स्वर्ग लोक भेज दिया जाता है। बस पत्र पुष्प फल और जल अर्पित अर्पित करने पर वो स्वर्ग जाने का अधिकारी बन जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया और प्रार्थना की कि वे बलि महाराज को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें वरुण पास से बंदी होने के कारण कष्ट हो रहा है और उन्होंने पहले ही तीनों लोग तथा अपना सर्वस्व उन्हें भेंट कर दिया है। कि बलि महाराज के पास जो भी था उन्होंने सर्वस्व आपको भेंट कर दिया है, अब उनको बंदी बनाने की जरूरत नहीं है। इस तरह से ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, अब आप इनको छोड़ दें, आप बंदी ना बनाएं, इनको कष्ट हो रहा है बंदी बनाने में। श्री भगवान उवाच, भगवान क्या बोलते हैं कि ब्रह्मण्यमनुगृह गृहामि तद दिशो विधुनोत्महम यन्मदम पुरुषम अस्तब्धो लोकम मां चावमन्यते। भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी, भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि एवं पागल हो जाता है। जब आदमी के पास भौतिक ऐश्वर्य होता है तो क्या होता है, मूर्ख व्यक्ति जो होता है या मंद बुद्धि होता है वो पागल हो जाता है भौतिक ऐश्वर्य को पाने से। देखो, धन की तीन गति बताई गई है। धन को या तो व्यक्ति दान देता है या भोग करता है या उसका विनाश होता है। और भौतिक ऐश्वर्य के कारण मूर्ख व्यक्ति मंद बुद्धि और पागल हो जाता है। इस तरह तीनों लोकों में वह किसी भी का भी सम्मान नहीं करता और मेरी सत्ता का भी अवहेलना कर देता है। इस कारण से वो भगवान की सत्ता का भी अवहेलना करता है और किसी को सम्मान प्रदान नहीं करता है। सर्वप्रथम ऐसे व्यक्ति की सारी संपत्ति छीन कर मैं उस पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करता हूँ। तो भगवान, जो व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य के कारण पागल हो जाता है, उसके भगवान क्या करते हैं, उस पर अनुग्रह करने के लिए उसके सर्वस्व छीन लेते हैं, सारी संपत्ति को। हम देखते हैं कि जो है भौतिक संसार में बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, ठीक है ना, धन संपत्ति होती है, और कुछ ही दिनों में गरीब हो जाते हैं या गरीब व्यक्ति अमीर हो जाता है। तो भगवान के द्वारा दी हुई ऐश्वर्य है, हो सकता है कि आज किसी और के पास हो और कल किसी और के पास हो। तो इस ऐश्वर्य के कारण व्यक्ति को इस श्लोक के अनुसार क्या करना चाहिए, मंद बुद्धि और पागल नहीं होना चाहिए। बोलते हैं जो सभ्यता भौतिक ऐश्वर्य की उन्नति के कारण ईश्वर विहीन हो गई है वो अत्यंत घातक है। जब भौतिक ऐश्वर्य बढ़ता है तो व्यक्ति ईश्वर विहीन हो जाता है, ठीक है ना। और बता रहे हैं कि वो अत्यंत घातक है। ऐश्वर्य के कारण भौतिकतावादी इतना दम्भी हो जाता है कि वह किसी का सम्मान नहीं करता और भगवान की भी सत्ता को नकारता है। तो भौतिक भौतिक ऐश्वर्य होने के कारण वो भगवान की सत्ता को भी सम्मान नहीं प्रदान करता। भगवान की सत्ता क्या है, भगवान के द्वारा दिया हुआ सब कुछ भौतिक ऐश्वर्य है, लेकिन उनका अस्तित्व न मानकर वो खुद लगता है उसको कि मैं अपने प्रयास से मुझे धन इकट्ठा हुआ है, चाहे और भौतिक ऐश्वर्य हमारे पास अपने प्रयास से आया है। ऐसी मनोवृत्ति का परिणाम निश्चित रूप से अत्यंत घातक होता है। विशेष अनुग्रह दिखलाने के लिए भगवान कभी कभी बलि महाराज जैसे व्यक्ति को एक उदाहरण बनाते हैं। कि बलि महाराज को उदाहरण बनाकर भगवान ने ये दिखाया कि भौतिक ऐश्वर्य के मद में बलि महाराज क्या किए, सारे देवताओं को उनके राज्य से निष्कासित कर दिया उन्होंने और तीनों लोगों का एक छत्र राजा बन गया। और ये भी नहीं बोला कि चलो देवताओं के पास रहने के लिए जगह नहीं, स्थान नहीं है, तो कम से कम उनको कुछ स्थान दे दे, चलो वो युद्ध में विजयी हुए। क्योंकि उनके सौतेले भाई थे, अदिति और दिति, दो पत्नियां थी कश्यप मुनि की। दिति से सारे दानव प्रकट हुए और अदिति से सारे देवता प्रकट हुए। तो एक ही पिता के दोनों संतान है, देवता और दानव, असुर और देवता एक ही पिता के दो संतान हैं, दो माता से प्रकट हुए हैं। पिता एक ही हैं, माताएं दो हैं, दिति और अदिति। बोलते हैं यदा काचित जीवात्मा संसर निज कर्म भी नाना योनिस्व निशो अयम पौरुषीय गति माव्रजेत।
अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। यह मनुष्य जन्म बिरले ही प्राप्त होता है। बोलते हैं कि अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। देखो कितना सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म होता है। एक होता है सकाम कर्म और दूसरा है निष्काम कर्म। जो काम हम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं वो सकाम इच्छाएं और सकाम कर्म कहलाता है। जो कर्म हम भगवान की इंद्रियों को तृप्त करने के लिए करते हैं वो निष्काम कर्म कहलाता है। तो सकाम कर्म हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधता है। निष्काम कर्म हमें क्या करता है, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाता है। बोलते हैं अपने ही सकाम कर्मों के कारण विभिन्न योनियों में जन्म मरण के चक्र में बारंबार घूमते हुए परतंत्र जीव सौभाग्य से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है। जब तक वो सकाम कर्मों की इच्छाओं को बनाए रखेगा तब तक वो स्वतंत्र नहीं होगा, परतंत्र रहेगा। किसके कारण, प्रकृति के कारण। जैसे सकाम इच्छाएं मतलब भौतिक इच्छाएं, भोग की इच्छाएं। भोग की इच्छाएं सकाम इच्छाएं कहलाती हैं। भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। इस प्रकार यह सदा सच नहीं होता कि किसी जीव के सारे ऐश्वर्य की क्षति उस पर भगवत कृपा की सूचक है। बोलते हैं कि यह सदा सच नहीं है कि किसी जीव का सारा भौतिक ऐश्वर्य की क्षति हो जाए तो ये भगवत कृपा का सूचक है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने उसका सब कुछ छीन लिया तो भगवत कृपा नहीं है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति कर्मों के हिसाब से कभी गरीब हो जाता है, कभी अमीर हो जाता है, लेकिन बता रहे हैं कि ऐसी क्षति उस पर भगवत कृपा का सूचक नहीं है। भगवान जैसा भी चाहे कर सकते हैं। वे किसी को ऐश्वर्य छीन सकते हैं या नहीं भी छीन सकते। जीव की अनेक योनियां हैं। भगवान परिस्थिति को ध्यान में रखकर उसके साथ इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे अधिक दायित्वपूर्ण है। तो भगवान किसी जीवात्मा को भौतिक ऐश्वर्य दे सकते हैं और भौतिक ऐश्वर्य छीन सकते हैं क्योंकि वो सबके स्वामी हैं। जीव की ऐसी अनेक योनियां हैं। भगवान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उनकी इच्छानुसार व्यवहार करते हैं कि किसी को भौतिक संपदा देते हैं और किसी से छीन लेते हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे अधिक दायित्वपूर्ण है। तो जो मनुष्य का जीवन है ये बहुत ही दायित्वपूर्ण है। दायित्व मतलब उत्तरदायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो बहुत सारे उसके पास कर्तव्य हैं जो करने योग्य हैं। और सब योनियां जो होती है भोग योनियां होती हैं। उसमें जो भी व्यक्ति कर्तव्य करता है वो मनुष्य जीवन में जब जन्म लिया, ठीक है ना, उसी हिसाब से उसका अगला जीवन निर्धारित होगा। जैसे जैसे उसकी कर्म करने की टेंडेंसी जागृत होगी और जैसे जैसे कर्म होगा उसका उसी उसी हिसाब से उसका अगला जीवन निर्धारित हो जाएगा। और इस हिसाब से जीवात्मा जो है बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में, जब व्यक्ति निष्काम कर्मयोग का पालन करता है, मतलब निष्काम कर्मयोग क्या है कि हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना। हमने भगवत गीता के तीसरे अध्याय में कर्मयोग बताया कि अपने चेतना को भगवान के भाव में स्थिर करके और अपने सारे कर्म करने हैं। लेकिन वही पांचवें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं, कर्मयोग का पालन करना है लेकिन पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर करना है। मतलब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना है। एक तो हुआ कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना, एक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करना। यही तीसरे और पांचवें अध्याय में अंतर है। तीसरे अध्याय में बोलते हैं भगवान की चेतना को मुझ में स्थिर करके और अपने सारे कर्म करो। और भगवान बोल रहे हैं कि डायरेक्टली कर्म ही हमारे लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए करो। वो पांचवें अध्याय में बताते हैं भगवान कि जो भी कर्म करो मेरी प्रसन्नता के लिए करो। तब वो आपको शुद्ध भक्ति की तरफ प्रोग्रेस दिलाएगा। और तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि अपनी चेतना को मुझ में स्थिर करके अपने सारे कर्तव्य का पालन करो। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है भगवान पूर्ण स्वतंत्र हैं। और इस प्रकार यह सदा सच नहीं होता कि जीव के सारे ऐश्वर्य की क्षति उसके भगवत कृपा की सूचक है। भगवान जैसा भी चाहे कर सकते हैं। वे किसी का ऐश्वर्य छीन सकते हैं या उसे दे सकते हैं। जीव की ऐसी अनेक योनियां हैं जो भगवान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर उसके इच्छानुसार व्यवहार करते हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि मनुष्य योनि सबसे अधिक दायित्वपूर्ण है। तो मनुष्य जीवन में बहुत सारे हमारे कर्तव्य हैं जिसको व्यक्ति को पालन करना पड़ता है। बोलते हैं कि पुरुषम प्रकृतस्थो वही भुक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संयोगस्य सद सद योनि जन्मसु। भौतिक प्रकृति में जीव तीन गुणों का भोग करना करता हुआ जीवन बिताता है। यह भौतिक प्रकृति के साथ उसकी संगति का फल है कि जब जीवात्मा भौतिक प्रकृति के संग में आता है तो तीन गुणों के द्वारा अपना भोग करता हुआ जीवन बिताता है। ये मनुष्य जीवन हमें मिला है तो पंच तत्वों से बना भौतिक शरीर, इसमें मन बुद्धि अहंकार और आत्मा निवास करती है। साथ में इसमें तीन गुणों के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है।
जैसे गुणों का उसके अंदर कल्टीवेशन होता है, वैसे उसके कर्तव्य होते हैं, कार्य होते हैं। जब वो सात्विक मोड में होता है तो वो सतोगुणी कार्य करता है, भगवान की भक्ति करना है या सात्विक बिजनेस व्यापार करना है भगवान की सेवा के लिए। तो पूर्ण रूपेण जो है मोड ऑफ गुडनेस मतलब सात्विक मोड में होता है। लेकिन जब उसी के अंदर राजसी या तामसिक वृत्ति आती है तो आसुरी लक्षण उसके अंदर उत्पन्न होते हैं, उसके कार्य भी उग्र होते हैं, क्योंकि उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण का समावेश है। भक्ति करके हमारा पूरा जीवन कैसे बदल जाता है, हमारे कर्म क्षेत्र भी बदल जाते हैं। समझ रहे बात को? आज तक हम उग्र कर्म करते आए, अब भगवान के नाम से जुड़ गए, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम से जुड़ गए, तो धीरे धीरे हमारा कर्म भी सात्विक हो जाएगा, उग्र कर्म हमसे होगा ही नहीं। इसीलिए हम देखते हैं कि भक्तों के समाज में क्या होता है, भक्त लोग कुछ दिन में अपने बहुत ही उग्र कर्म करते हुए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे अपना बिजनेस व्यापार भी चेंज कर लेते हैं जो भक्ति के अनुकूल होता है, और सक्सेस भी हो जाते हैं, भक्ति भी कर लेते हैं और भौतिक जीवन भी उनका बहुत अच्छे तरीके से चलता है, क्योंकि उन्होंने समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने गुणों का कल्टीवेशन किया और उस हिसाब से अपने जीवन में चेंजेस लाए, बदलाव लाया। तो भगवान की कृपा से हमारे जीवन में जो बदलाव आता है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। जैसे मान लो कि बिजनेसमैन होता है, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन लेता है, तो डरता नहीं कि मैं लोन कैसे चुकाऊंगा, बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। एक बार वो गेम खेलता है, लोन लेकर बिजनेस करता है, अब हो सकता है बिजनेस में घाटा लग जाए उसको और लोन ना दे पाए, लेकिन वो क्या करता है, विश्वास करके उस पर लोन लेता है और बिजनेस को आगे बढ़ाता है। उसी तरह भगवान की कृपा जब हम पर होती है और भगवान के द्वारा हमें जिस परिस्थिति में रखा जाता है उस परिस्थिति पर पूर्ण विश्वास करके, उस परिस्थिति को हंसते हुए हमें स्वीकार करके भगवान की भक्ति में जुड़ना है, न कि परिस्थिति को कोसना है कि ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आ गई इस तरह की। यही है धैर्य रखना भगवान की कृपा का, को हमें प्रतीक्षा करना पड़ेगा, उत्साह निश्चय और धैर्य। उत्साह हम बनाए रखेंगे भक्ति में, निश्चय कृष्ण की कृपा होगी, इस बात का निश्चय कर लेंगे कि अवश्य ही भगवान कृष्ण हम पर कृपा करेंगे, और धैर्य रखेंगे, कृपा की प्रतीक्षा करेंगे, तब भगवान की कृपा होगी हम पर। ठीक है ना? और कृपा होते ही क्या होगा, हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा, जीवन की दिशा ही बदल जाती है। धर्म अर्थ काम मोक्ष पहले भक्ति क्या करती है, रेगुलेट कर देती है। जो चार पुरुषार्थ है मनुष्य जीवन में, जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करके, चाहे वेदों के नियमों का पालन करके जन्म जन्मांतर में कहीं धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करेगा, वो भक्ति कुछ ही दिनों में रेगुलेट कर देती है। समझ रहे बात को? और उसके बाद उसको पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति मिलती है। तो बहुत छोटी चीज है चार पुरुषार्थों को प्राप्त करना, कि उसका धर्म अब शास्त्रों के हिसाब से हो गया। धर्म मतलब वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करना, उस शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ऑटोमेटिक उसके अंदर स्वाभाविक बदलाव आता है गुणों के प्रभाव के कारण। सारी एक्टिविटी हमारे गुणों के प्रभाव के कारण है। जैसे ही हम सुबह उठकर भगवत नाम का जप करेंगे, मंगला आरती करेंगे, भगवान को प्रणाम, सारा हमारा दिनचर्या फिर धीरे धीरे जीवन में चेंजेस आना शुरू हो जाएगा, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका न्यूरोलॉजी गणित काम नहीं करेगा, ज्योतिष शास्त्र आप पर कार्य नहीं करेगा। जब आप प्रमाणिक शास्त्र को सुनते हो, श्रीमद् भागवतम भगवत गीता, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करते हो, उनके मुख से निकला हुआ महामंत्र को जाप करते हो, तो क्या धीरे धीरे आप जो है आप प्रकृति के गुणों से छूटने लगोगे, और आप पर कोई अब ज्योतिष विद्या काम नहीं करेगा। अब भगवत कृपा गुरु कृपा काम करेगी। ये जो भगवत कृपा या गुरु कृपा है, ये सारे ज्योतिष का को पीछे कर देता है। अब भगवान जिस चीज की आपको जरूरत है वो देंगे, और जिसकी जरूरत नहीं उसको छीन लेंगे। और इस प्रकार जीवात्मा को क्या करते हैं, भगवान नरिशमेंट देते हैं, और वो धीरे धीरे तीन गुणों से ऊपर उठकर और शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर भगवान की भक्ति करता है। तब वो भगवान के तत्व को जानने का की योग्यता हासिल करता है। इस प्रकार अनेकानेक योनियों में घूमता हुआ जीव मनुष्य जीवन का अवसर प्राप्त करता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, विशेष रूप से सभ्य राष्ट्र या सभ्य संस्कृति से जुड़े मनुष्य को, अपने कार्यों में अत्यधिक उत्तरदायी रहना चाहिए। उसे अगले जीवन में स्वतः स्वयं को पतन के संकट में नहीं डालना चाहिए। चूंकि शरीर बदल जाएगा, अतएव हमें अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य यह देखना है कि जीवन का सही उपयोग क्या है। मूर्ख जीव अपने को सभी प्रकार के नियंत्रण से मुक्त घोषित करता है, जबकि वास्तव में वो मुक्त नहीं होता है, वो पूरी तरह से प्रकृति के नियंत्रण में रहता है। अतः उसे अपने जीवन के कार्यों में अत्यंत सावधान और उत्तरदायी होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन में हम जो भी कर्तव्य करते हैं वो कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य में करें, कि कृष्ण भावनामृत के रास्ते पर हम सफल हो जाएं।
जीवन का सही उपयोग हमें करना है कि कृष्ण भावनामृत के उद्देश्य को पूरा करना है। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के कारण वो प्रकृति के बता रहे कि प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रहता है, अतः उसे अपने जीवन के कार्यों में अत्यधिक सावधान और उत्तरदायी होना चाहिए। कि प्रकृति के नियमों को कठोरता से पालन करना चाहिए, जो प्रकृति उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है उसके नियंत्रण में रहना चाहिए, तब जाकर उसका जीवन सक्सेस होगा। ठीक है ना। आगे 26वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे।